शांति। आपका प्रश्न है, मेरा जो एक लेग छोटा हो गया था उसकी एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन ये बात हमने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताई है, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो और ही नेगेटिव बोलेंगे और सोचेंगे। तो लेकिन ना बताने की वजह से हम लोगों कभी कभी भी बोलना पड़ता है। तो क्या हम लोग ये गलत कर रहे हैं या नहीं? उत्तर है बिल्कुल नहीं गलत। क्योंकि देखो, दो चीज है कर्म में, एक है स्वार्थ के लिए और दूसरा है हमारे बचाव के लिए या निस्वार्थ के लिए। तो जब बचाव के लिए कुछ कहते हैं उसको झूठ नहीं कहा जाता, इसको युक्ति युक्त कहा जाता है। जैसे हमें ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो हर पल हमें झूठ बोलना पड़ता है, ये युक्ति युक्त कहा जाता है। तो ये उससे क्या है, अगर हम उसको सच बोले बता दे पहले से तो वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे ना हमें। तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है ना, उसमें तो सबका कल्याण है। ऐसे ही दुनिया में भी अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें सामने चोर आ गया और चाकू दिखाया, मारने के लिए आ गया नजदीक में, तो हम खड़ा रहेंगे क्या? क्योंकि हम ऐसा सोचे कि उसको हम मारेंगे तो शायद वो मर जाएगा, उसको लगेगा तो पाप बनेगा, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं ना। और हम उसको सामने से प्रयत्न करते हैं, उसके लिए मारना भी पड़ता है और कभी कभी बहुत ज्यादा भी लग जाता है और कभी चाकू लग भी जाएगा, तो वो पाप नहीं बनता, क्योंकि वो आपने अपने बचाव के लिए किया। तो ये बचाव के लिए करना स्टेप्स, वो कभी भी वो बुरा नहीं है। जहां स्वार्थ है और स्वार्थ के लिए हम कुछ करते हैं तो ये बुरी चीज है। ठीक है। ओम शांति। और हाँ, इसके लिए नेगेटिव नहीं चलाना है कि हम झूठ बोल रहे हैं या ऐसे कुछ नहीं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी मम्मी ने कोर्स किया और गीता पाठशाला में जा रही थी, अभी नहीं जा सकती क्योंकि उसको लकवा हो गया है, एक पैर और एक हाथ में। तो अभी उनको बोला है माफी वाला योग करो, बाबा की किरणें लो, पर रेगुलर नहीं हो पाता। ऐसे में मैं उनके लिए कैसे योग करूं कि वह ठीक हो जाए? और थोड़ा थोड़ा चल लेते हैं, पर उनकी उल्टे हाथ और उल्टे पांव पर बिल्कुल ही शक्ति नहीं है, पैर तो घुटने से मुड़ भी नहीं पाता। तो इसके लिए क्या करे तो ठीक हो जाए? उत्तर है, देखो, ये जो लकवा है उसमें यही होता है ना, नर्वस सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो इतना ही पर्टिकुलर पार्ट, इसीलिए वो उसको मैसेज ही नहीं पहुंचता। तो वो ना तो हाथ को या पाँव को मोड़ कर सकेगी या कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले तो वो जो हमने एक कमेंट्री रखी है, जो हमने युगल के लिए किया था, युगल का तो दोनों हाथ, दोनों पाँव और मुख, सारी नर्वस सिस्टम फेल हो गई थी और कितना खर्चा किया। फिर डॉक्टर ने कहा कि नर्वस सिस्टम को स्टॉप करने के लिए वो लोग ने प्रयत्न किया, लेकिन अभी अच्छा करने की कोई दवा नहीं थी और वो पार्किंसंस की असर थी। तो जो कमेंट्री हमने किया वो कमेंट्री हमने यूट्यूब पर रखी है सिंड्रोम और कैंसर के लिए, और सारी बात भी उसमें समझाई है। 4 टॉपिक है, आप प्लेलिस्ट में ग्रुप में जाएंगे तो उसमें ये मिलेगा, उसकी 4 स्पेशल अलग रखी है। तो वो कमेंट्री आप कर सकते हो उनके लिए, और क्षमा की कमेंट्री भी कर सकते हैं। तो क्षमा में उसको
आप जो भी करो वो उनके लिए करते हैं, उसको विजुअलाइज करके बाबा से एनर्जी लेके उसमें प्रोवाइड करनी है। और अ, अ, और जो कमेंट्री में हमारे लिए होता है उसके लिए करते हैं, ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा। और ऐसे ही क्षमा के लिए कि इस आत्मा के हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, वो जो क्षमा की कमेंट्री है उस अनुसार उसमें से एक्सट्रैक्ट करके बना लो और इसमें ऐड कर दो कि पहले एक क्षमा की कर दो और फिर ये सिस्टम, नर्वस सिस्टम सेट हो गई है। अब एंड में फिर ये ऐड करो, अभी सारी बॉडी उसके कंट्रोल में है और अभी पाँव हाथ सब हिल गया है, ऐसा ऐसा। तो क्या है, इससे थोड़ा फायदा होगा। दूसरा, हमने एक दो दिन पहले ही डॉक्टर बी स्वरूप का एक वीडियो रखा, इसमें पैरालिसिस के बारे में ही है। और वो डॉक्टर ऐसा है, वो एक के एक कैंसर तक या किडनी फेलर को भी अच्छा कर रहा है। और वो एलोपैथी दवा से नहीं, दूसरी घर की ट्रीटमेंट से। तो आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हो पैरालिसिस के लिए। और उसकी शायद हॉस्पिटल भी है, आप उसको डिटेल पूछ सकते हैं, तो इससे भी फायदा होगा। और ये कमेंट, उससे क्या होगा, स्थूल शरीर क्लीन होगा और सूक्ष्म, ये आपके कारण शरीर ये वाइब्रेशन से होगा और सूक्ष्म शरीर भी क्लीन होगा। साथ साथ अगर हो सके तो समय थोड़ा परसेंटेज धन की सेवा करो। और जहाँ सेंटर बन रहा है तो वहाँ से सेवा करेंगे तो वो लोग की दुआ भी आपके सूक्ष्म शरीर, उसके सूक्ष्म शरीर को क्लीन करेगी। क्योंकि 3 शरीर है ना, उसका सारी बातें मैंने वेबिनार में भी समझाई है। तो इस बातों को समझो और करेंगे तो जरूर फायदा होगा। ठीक है, ओम शांति। कि किसी गौशाला या किसी फार्म पर जाकर एक गाय को गले लगाना है और ऐसा करके आप अपने मन से उदासी या डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विदेशों में यह ट्रेंड बहुत लोकप्रिय हो रहा है आजकल और वहां इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है, यानी गाय को गले लगाना। अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स लोगों को काउ कडलिंग की सेवाएं आजकल दे रहे हैं और लोग वहां आते हैं दूर दूर से इन गायों को गले लगाने के लिए। गायों को गले से लगाने की सुविधा देने वाले फार्म मालिकों के मुताबिक गाय का हार्ट रेट इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है और उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है इंसानों से। ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियां उसके दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान भी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और ऐसा ही गाय को प्यार से छूने या उसके साथ खेलने के दौरान भी होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में छिपे हुए डर भी दूर हो जाते हैं। अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 90 मिनट की यह थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में यह थेरेपी निराश और एंजाइटी के शिकार लोगों की बहुत मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स में 3 घंटे तक काउ कडलिंग के लिए लोग लगभग 4,000 रुपए चुका रहे हैं और वहां इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है जिसे कहते हैं काउम्युनिकेशन। आपने सुना होगा, अंग्रेजी का नाम है कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को उन्होंने कर दिया है काउम्युनिकेशन। काउ के साथ कम्युनिकेशन यानी गाय के साथ संवाद, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो। हमारे देश में जब हम किसी भोले भाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो अक्सर कहते हैं ये तो गाय की तरह सीधा है। गाय का यही सीधा और शांत स्वभाव अब दुनिया भर के लोगों को भा रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी मां की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी मां की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। यानी गाय अब सिर्फ भारत नहीं
बल्कि जगत माता बनने की राह पर है। हमने गाय की इन ममता भरी तस्वीरों के आधार पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट बहुत प्यार से तैयार की है, जो आज आपका दिन बना देगी। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।